एम उस्मान अली आए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। सर क्या हाल चाल है आपके। मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हो? सर जी जबरदस्त। अच्छा सर, मेरे जहन में दो सवाल थे आपसे मैंने पूछने हैं। एक तो सर वो मैं आपकी साइंस कहानी पे वीडियो देख रहा था, और मैंने वैसे भी वो वीडियो देखी है कि जब ये बिग बैंग से पहले ये पूरी कायनात एक एटम जितने पॉइंट पे कंसंट्रेटेड थी। हम्म। तो सर ये कोई बात जो ना मतलब एक जैसा मेरे जैसा एक आम इंसान है, एक तो ये बात समझ नहीं आती कि वो कैसे कंसंट्रेटेड थी इतना बड़ा मास, मतलब एक एटम जितने पॉइंट पे। और सर ये देखें जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है ना, जैसा मैं हूं मतलब मैं एक आम इंसान, ये हमें समझ नहीं आती कि मतलब चले वो एटम था, भाई उससे पहले क्या था, फिर उससे पहले क्या था, ये हमारा जहन परसीव नहीं कर सकता सर कि मतलब शुरू कहाँ से था, या पॉइंट जीरो क्या था, या मतलब आप शायद मेरी बात समझ रहे होंगे। और सर दूसरा, अगर आप कोई ये पैरेलल यूनिवर्स क्या होती है सर, इस पे थोड़ी रोशनी डाल दें सर, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, तो पहली बात तो ये है कि यार उससे पहले क्या था बिग बैंग से, ये हमें पता नहीं है। ठीक है, और हमें जरूरी नहीं है कि हमें पता हो। हम ये समझते हैं क्योंकि मजहब ने ना हमारी इस तरह की अपब्रिंगिंग कर दी है, जिसमें हम ये समझते हैं कि हमारे पास हर सवाल का जवाब होगा। अगर कोई नहीं देगा तो खुदा दे देगा। ठीक है, यानी मजहब का सबसे आसान जवाब यह है कि फलां बात किसको नहीं, किसी को नहीं पता, तो लोग कहते हैं अल्लाह जानता जी। ठीक है, कि अल्लाह को पता होगी। और फिर हम ये समझते हैं कि अल्लाह हमारे बेसिक सवालों के जवाब देने का पाबंद है। और क्या होता है, अल्लाह सारे झूठ करके हमें दे देता है। ये नहीं, मजहबी लोगों को सारे के सारे झूठ मिलते हैं। ठीक है, कि जी अल्लाह ने जमीन और आसमान बनाए, और अल्लाह आपको कुछ भी नहीं बता रहा कि जमीन और आसमान उसने कैसे बनाए। कोई टेस्टेबल हाइपोथेसिस नहीं है, टेस्ट भी नहीं कर सकते कि अल्लाह जो कह रहा है वो सच है कि नहीं। और मजे की बात यह है कि जब भी हम अल्लाह की बताई हुई बातों को टेस्ट करते हैं वो झूठ ही निकलती है। तो मसला यह है कि ये हमारा परसेप्शन है कि बिग बैंग की जो भी वजह होगी वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, कायनात ये सर। या रूल्स ऑफ द यूनिवर्स इस बात के पाबंद नहीं है कि वो हमें बताएं। ठीक है, और ना ही वो हमसे कम्युनिकेट करते हैं। कायनात अपने राज हमें बगैर कोशिश के नहीं बताती, और वो नहीं बताती, हम ढूंढते हैं उनको। कायनात में कोई रूह नहीं आगे आके हमें बता दे कि हम मैंने यूं बनी थी। वो हमें कुछ भी नहीं बताती, हम खुद ढूंढते हैं। और जो कुछ हमें मिल जाता है उस पर इक्तफा करते हैं। मगर एक बात है, अब एक चीज है कि दुनिया में एक ऐसा राज है कि जिसका जवाब आपके पास नहीं है। मतलब मुझे नहीं पता एक काम कैसे हुआ है, जी और मैं आपको एक गप सुना देता हूं, वो बात ठीक है, या मैं आपको ये बता दूं कि मुझे नहीं पता। सर, वो बात ठीक है कि मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन सर मैं एज अ ह्यूमन ब्रेन की बात करूं कि मतलब ये बात कोई हम परसीव नहीं कर सकते ना कि मतलब बिगिनिंग कैसे थी, नहीं, हम मतलब ये परसीव तो फिर कर आपका सकते हैं, हम दिमाग। परसीव कर सकते हैं ना। हमने हमने सिर्फ उस मजहबी जहनियत से निकलना है जो कि ये समझती है कि हर सवाल का जवाब हमारे पास होना लाजमी है। या जी कायनात पे या खुदा पे फर्ज है कि वो हमें बताए कि ये चीज कैसे हुई। ठीक है, खुदा ने तो आपको बता दिया कि हाँ जी मैंने बनाया, तो आप चुप करके बैठ गए, उससे आगे सवाल नहीं पूछते। मगर जब साइंस आपको ये बताती है कि हमें नहीं पता, जो कि सच है, तो आप लोगों को लगता है कि खुदा ने जिस तरह कहा ना कि हम इधर भी अब ये कह देंगे हाँ जी खुदा ने बनाया होगा, हमें नहीं पता। नहीं भाई, हमें नहीं पता, मगर किसका, क्या ये बात हमें पता लग सकती है? लग सकती है, हो सकता है कभी लग जाए। मगर आज अगर नहीं पता तो भाई हम ये बात क्यों है, इस सिर्फ आपको अपने दिमाग की कंडीशनिंग बदलनी है। आप कह रहे हैं हमारा दिमाग इस बात को मानता नहीं है, नहीं, आपके दिमाग को ये बात माननी नहीं है। आपके दिमाग को अपनी पोजीशन चेंज करनी है। जो चेंज करनी है वो वहां पे नहीं है बाहर, वो यहां पे करनी है। वो चेंज ये है कि आपको इस बात के ऊपर कंटेंट होना है, इक्तफा करना है कि हमें नहीं पता। ये मसला सर, ठीक, वो इस आपकी बात का बात नहीं है बिल्कुल कि दुरुस्त। मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। अच्छा ये अच्छा, ठीक मसला है इस ठीक है ठीक बात है, का सॉरी। नहीं है कि आपको ये लगता है कि हमारा दिमाग इस बात को कबूल नहीं कर सकता कि जी बिग बैंग क्यों हुआ। भाई जब हमें नहीं पता कि क्यों हुआ, तो हमने हमने अब जानबूझ के अपने आप को बेवकूफ बनाना है कि हम कहें कि हमें पता है। जब हमें नहीं पता तो नहीं पता। और बात यह है कि बिग बैंग एक ऐसा पॉइंट है कि जिससे पिछला नॉलेज हमारे पास नहीं आ सकता। असल में बिग सही। बैंग क्या है, ये बात याद रखें। ये डेफिनेशन बिग बैंग की बड़े लोग कंफ्यूज करते हैं। बिग जी बैंग एक ऐसा पॉइंट है जिससे पीछे जो कुछ भी हुआ, वो उसकी डिस्कवरी का तरीका आज तक हमें समझ नहीं आया, और हो सकता है कि कल को भी समझ ना आए। ठीक है, सही।
तो अब इसका मतलब ये है कि उससे पीछे जो कि जिसके ऊपर हम हमारे पास कोई जरिया ही नहीं है फाइंड करने का, अब हम उस पर झूठ करने शुरू कर दें कि नहीं नहीं वो मल्टीवर्स था। देखिए मल्टीवर्स एक हाइपोथेसिस जरूर हो सकता है, मगर अगर मैं जी आपसे ये जिद करना शुरू कर लूं कि नहीं इसको मान लो कि यूनिवर्स की वजह मल्टीवर्स है, तो मैं बेसिकली वही डॉगमा की बात कर रहा हूं जो मजहबी लोग करते हैं कि हाँ जी सही से समझ। यूनिवर्स खुदा ने बनाया था। तो अब मैं कहना शुरू कर दूंगा नहीं यूनिवर्स जो है मल्टीवर्स की वजह से हुआ है, तो ये बिल्कुल वैसा ही क्लेम है कि जी जैसे कि खुदा ने यूनिवर्स बनाया था, वो एक रिडिकुलस क्लेम है जिसका कोई साबित करने का तरीका नहीं है, कोई सबूत नहीं है, और बस ऐसे ही मान लो। इस तरह अगर मैं ये कहूं कि मल्टीवर्स की वजह से हुआ था, तो यही बात ऐसे होगी कि यार तुम बस मान लो, सबूत नहीं है। जिस दिन आप सबूत दे देंगे मल्टीवर्स का, मैं मल्टीवर्स को मान लूंगा। जिस दिन कोई खुदा के होने का सबूत दे देगा, उस दिन मैं खुदा को मान लूंगा। प्रॉब्लम यह है कि जब तक हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं आता जो कि हमें बताए कि बिग बैंग किस वजह से हुआ था, तब तक हम बिग बैंग के बारे में ये बात कर ही नहीं सकते कि हमें पता है कि क्यों हुआ। सिर्फ सिंपल सी बात ये है। ये प्रॉब्लम इस बात का नहीं है कि हमें पता है या पता नहीं है या पता चलेगा या नहीं चलेगा। मसला यह है कि लोग उस पर झूठे दावे जोड़ते हैं, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। हमें नहीं पता बिग बैंग की रीजन, तो मुझे ये चीज बॉदर नहीं करती। क्यों? क्योंकि मेरे पे जिस बात की रीजन मुझे पता नहीं लग सकती, उस बात के ऊपर मैं मेरे ऊपर जजमेंट नहीं दी जा सकती कि नहीं मुझे नहीं पता। कानून की अदालत में भी अगर एक बंदे को ट्रैफिक के कानून नहीं पता और वो गलत जगह से रोड क्रॉस कर रहा है या वो गलत लेन में गाड़ी चलाने लग गया और उसको पता नहीं है, तो लोग ये नहीं कहते कि अब इसको फांसी दे दो। उसके साथ कुछ ना कुछ रियायत तो होती है ना। तो फिर मेन मामला हमारा भी ऐसा ही है कि हमें नहीं पता, तो अब नहीं पता तो अब क्या करें? कुछ नहीं हो सकता, खत्म हो गई बात। सर वो आपकी बात बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ सर, लेकिन जो मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था ना, कि चाहे इंसान रिलीजियस हो या नॉन रिलीजियस हो, जो हमारा मतलब ह्यूमन माइंड है, या शायद मेरा ऐसे है कि मतलब हम अगर उसको बैक पे बैक जाते हैं तो हमें दिमाग ब्लैंक हो जाता है कि यार मतलब चलो बिग बैंग था, उससे पहले क्या था, फिर उससे पहले क्या था, फिर उससे पहले क्या था। सर आपको नहीं वही तो लगता मैं कि आपको हमारा कह रहा हूँ ना दिमाग कि आपको अपनी परसेप्शन बदलनी है, ये मसला और कुछ नहीं। हाँ ये वैसे आपकी बात बिल्कुल बजा है। बस अच्छा सर खत्म। एक अब और मैं जो इस पे आपसे, क्या कहूंगा आपको। अच्छा तो सर ये आप थोड़ी इस पे रोशनी डालेंगे, मैंने आपकी वीडियो साइंस कहानी पे भी देखी थी और मैंने दूसरे चैनल्स पे भी देखी है कि सर एक सवाल ये है कि ये पूरी कायनात एक एटम पे कैसे मतलब कंसंट्रेटेड थी, और सर दूसरा सवाल ये है कि ये पैरेलल यूनिवर्स, सर अगर आप थोड़ा समझा दें, ये भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता कुछ। यार पैरेलल यूनिवर्सेस जो है वो एक हाइपोथेटिकल फेज है अभी। पैरेलल यूनिवर्सेस के बारे में हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि कोई पैरेलल यूनिवर्स है। वो जब तक सबूत नहीं मिलता, ऐसा पॉसिबल है कि हमारे, क्योंकि ये निकलता है जो एक, ये बेसिकली जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उससे निकल के आया है पैरेलल यूनिवर्स कि इलेक्ट्रॉन एक ही वक्त में दो जगहों पे होता है, बल्कि एक से ज्यादा अच्छा जगहों पे अच्छा। होता है। ठीक है। फिर ग्रेविटी की वजह से भी कुछ बातें ऐसी होती हैं कि अब इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है कि वो एक वक्त इस जगह पे होता है और दूसरी जगह पे भी हो सकता है। अब मसला यह है कि फिर जब हम सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन में प्रोबेबिलिटी है कि वो हमारे यूनिवर्स में इस जगह पे हो सकता है और इस जगह से इस जगह के दरमियान में हो सकता है कहीं, तो इसका मतलब है कि अगर वो हमारे यूनिवर्स में नहीं है तो किसी और यूनिवर्स में वो किसी और जगह होगा। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी की बेस के ऊपर एक कॉन्सेप्ट सामने आया जिसे कहा जाता है पैरेलल यूनिवर्स, कि हर चीज जो हमारे यूनिवर्स में होती है जी। उसकी वजह से एक नया यूनिवर्स हमारा है, बाकी कहीं किसी दूसरे यूनिवर्स में उसका ऑपोजिट भी हो रहा है। एक यूनिवर्स में ऐसा है कि मैं इधर बैठा लाइव स्ट्रीम कर रहा हूं, तो एक ऐसा भी यूनिवर्स हो सकता है कि जिधर आप बैठे लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं और मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं। ठीक है। तो सर ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि आप दूसरी यूनिवर्स में बड़े पक्के मुसलमान हो। हाँ, तो ये भी वो इसीलिए कहते हैं ना, मगर ये बातें हाइपोथेटिकल हैं। ये कोई सही 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 अभी सही। तक इसका सबूत, अगर पैरेलल यूनिवर्स का सबूत मिलेगा तो फिर हम मानेंगे कि हैं या नहीं। ठीक है, अभी तो नहीं। ये सिर्फ अभी मार्वल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में पैरेलल यूनिवर्सेस अभी तक करेक्ट है, बाकी हमारे पास और कोई सबूत नहीं। ठीक है जी, चलें फिर। ठीक है, ठीक है सर। थैंक यू। अच्छा सर वो लास्ट क्वेश्चन उसका भी अगर आप जवाब दे दें कि वो कायनात एटम पे कंसंट्रेटेड थी, सर ये भी कॉन्सेप्ट अगर बस क्विकली अगर आप बता दें। यार वो कायनात की डेंसिटी का मसला है। ठीक है, कि सारी कायनात आज जितनी दूरी पे सब चीजें कायनात में हैं, वो एक वक्त ऐसा था कि उस टाइम ये ज्यादा करीब थी एक दूसरे। फिर एक अच्छा और अच्छा अच्छा उससे अच्छा, पिछला ठीक ठीक वक्त ठीक। था जो उससे ज्यादा करीब थी। तो फिर एक ऐसा वक्त है थ्योरेटिकली पॉसिबल है जिसपे सब कुछ एक एटम से भी छोटी जगह पे इकट्ठा था, कायनात का सब मैटर। ठीक है, तो उस टाइम उस पॉइंट को बिग बैंग कहते हैं। ठीक है, उस वो अच्छा पॉइंट सर उधर समझ से गया। जब फैलना शुरू हुआ यूनिवर्स, उसे बिग बैंग कहते हैं। सही हो गया।
थैंक यू लॉट, ठीक है? थैंक्स अ लॉट। ठीक है, ओके ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।